अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुहेब अहमद और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट विद सुहेब भाई। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था और हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तर्जुमा: ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि ये लोग मेरी बात समझ सकें। आमीन। अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दैट आई हैव शोन: simple sentences, compound sentences, complex sentences, and compound complex sentences. First of all, we will discuss about simple sentences. What are simple sentences? Simple sentences are sentences containing an independent clause with a subject and a predicate. This sentence contains only one main idea. इसका मतलब ये है कि सिंपल सेंटेंस हर वो सेंटेंस है जिसमें एक प्रेडिकेट हो और एक सब्जेक्ट हो। प्रेडिकेट वर्ब या वर्ब फ्रेज को कहते हैं। ये वो सेंटेंस है जिसमें सिर्फ एक आइडिया की बात की जाती है। ये सेंटेंसेस शॉर्ट भी हो सकते हैं और लॉन्ग भी हो सकते हैं। आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स देयर। अली वेंट टू द स्टोर, यानी अली स्टोर गया। ये एक सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे सिर्फ एक ही मेन आइडिया की बात की जा रही है। शी ओपन द डोर, ये भी सिंपल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ एक ही आइडिया की बात की जा रही है। ही प्लेज बास्केटबॉल, ये भी सिंपल सेंटेंस है और यहाँ पे भी सिर्फ एक ही आइडिया की बात की जा रही है। नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंसेस। अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस joined with a comma and coordinating conjunction, also known as fanboys. Fanboys contains for and not but or yet so. कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें दो मेन आइडियाज की बात की जा रही हो जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करते हो। ये दोनों क्लॉजेस अलग अलग करके भी लिखे जा सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस के मजमूए को कहते हैं। ये फैनबॉय से कनेक्ट किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स: आई लव आइसक्रीम बट डैड लाइक्स कुकी। ये दो क्लॉजेस हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। यानी मुझे आइसक्रीम पसंद है लेकिन मेरे फादर को कुकीज पसंद है। ये दो अलग अलग जुमले हैं, लेकिन जब हम इन्हें साथ मिलाते हैं तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाते हैं। इनको साथ बट की मदद से मिलाया गया है। इट इज रेनिंग सो आई ब्रॉट एन अम्ब्रेला। इट इज रेनिंग ये एक अलग सेंटेंस है। आई ब्रॉट एन अम्ब्रेला ये एक अलग सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसेस को सो की मदद से एक साथ मिलाया गया है जो कि कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। ही इज अ गुड स्टूडेंट येट ही स्टिल मेक्स मिस्टेक। ही इज अ गुड स्टूडेंट ये एक अलग जुमला है जिसका मतलब है वो एक अच्छा स्टूडेंट है। येट ही स्टिल मेक्स मिस्टेक, लेकिन वो अभी भी मिस्टेक्स करता है, अभी भी गलतियां करता है। गलतियां करना तो इंसान का वस्फ है। वो इंसान ही नहीं जो गलतियां ना कर सके। अल्लाह ताला ने इंसान को खता का पुतला बनाया है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों पे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और इस्तग़फ़ार करते रहें। ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है जो येट की मदद से मिलाया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज एडेड। इट हैज वन मेन आइडिया एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट आइडिया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और दो डिपेंडेंट क्लॉज हो। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम अलग करके लिख सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के बगैर नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं: बिकॉज माय पिज्जा वाज कोल्ड आई पुट इट इन द माइक्रोवेव। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आई पुट इट इन द माइक्रोवेव एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज माय पिज्जा वाज कोल्ड डिपेंडेंट क्लॉज है, और इन दोनों के मजमूए को बिकॉज की मदद से मिलाया गया है, लेकिन इस सेंटेंस में बिकॉज शुरू में लिखा गया है, तब भी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही है। मैनी पीपल एंजॉयड द मूवी हाउएवर असद डिड नॉट। मैनी पीपल एंजॉयड द मूवी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हाउएवर असद डिड नॉट और ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ। अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस विद टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, यानी वो क्लॉजेस जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, यानी वो क्लॉजेस जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पे डिपेंड करते हो। यहाँ पे दो मेन आइडियाज की बात की जाती है और एक डिपेंडेंट आइडिया की बात की जाती है। इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दी हुई हैं। देयर वाज हैवी ट्रैफिक इन द नेबरहुड सो आई यूज्ड द जीपीएस टू फाइंड अ क्विक रूट एंड वाज एबल टू गेट देयर ऑन टाइम। यहाँ पे अगर हम देखें तो देयर वाज हैवी ट्रैफिक इन द नेबरहुड ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई यूज्ड
the GPS to find a quick route. ये भी एक independent clause है and was able to get there on time. ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज के मजमूए को ही कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, इसीलिए ये भी एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल है। We decided to go to the movie, but our friend who doesn't like scary movies didn't want to go. ये भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल है। We decided to go to the movie, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। Our friend didn't want to go, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। Who doesn't like scary movies, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसकी वजह से हम इस जुमले को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में शुमार करते हैं। वर्ड ऑफ द डे, द वर्ड ऑफ टुडे इज austere. Austere. What is austere? Austere means fair or strict in manner, attitude or appearance. यानी वो शख्स या वो जगह जो स्ट्रेंज हो, स्ट्रिक्ट हो अपने मैनर में, एटीट्यूड में या अपीयरेंस में। यानी उसका बिहेवियर स्ट्रिक्ट हो, उसका एटीट्यूड स्ट्रिक्ट हो या उसकी अपीयरेंस हमें स्ट्रेंज लगे। हर फादर इज अ वेरी ऑस्टियर मैन, यानी उसके फादर एक रूड पर्सनैलिटी के मालिक हैं। द कोर्टरूम वॉज अ लार्ज डार्क चैम्बर एंड ऑस्टियर प्लेस, यानी कोर्टरूम जो था वो एक बड़ी तारीख जगह थी जो स्ट्रेंज मालूम होती थी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरी वीडियो से इल्म हासिल किया तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इल्म की रोशनी से महरूम ना रह सकें। अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।